दोस्तों इसी प्रकार से हम सबको सहायता की आवश्यकता है, एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है, अगुवाई की आवश्यकता पड़ती है। लोग जब तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, यदि आज वो कंफ्यूज है बहुत सारी बातों को लेकर, यदि प्रभु बहुत सारी गड़बड़ियां उनके जीवन में है, कुछ वो करना चाहते हैं, कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपको सहायता की आवश्यकता हो, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। हम में से सभी भाई बहन, लगभग हर एक व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता होती है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई सहायक चाहिए होता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें कुछ सहायक दिए हैं। पहला सहायक जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा। परमेश्वर जो मेरे नाम से एक सहायक को भेजेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी निर्बलताओं में तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें बातों को स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वही बातें वो तुम्हें याद दिलाएगा, वही बातें वो तुम्हें सिखाएगा। यानी कि कौन? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है सहायक के रूप में, कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं जीवन के अनेक क्षेत्रों में। जब भी हम उनसे गाइडेंस को मांगते हैं पवित्र आत्मा से, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। दूसरा सहायक परमेश्वर ने जीवन साथी के रूप में दिया है, पति पत्नी को। जब आदम अकेला था तब परमेश्वर ने देखा कि उसे एक सहायक की जरूरत है, तब परमेश्वर ने हवा को बनाया। तब आदम ने कहा, यह मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। और परमेश्वर ने आदम को एक सहायक दिया, न केवल पत्नी बल्कि पति पत्नी का सहायक और पत्नी पति का सहायक। तो वो दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे को सहायता करने के लिए बनाए गए हैं। फिर और सहायक परमेश्वर ने हमें दिए, हमारे मम्मी पापा के रूप में, हमारे आत्मिक अगुओं के रूप में, जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ठहराए हैं। तो तीन प्रकार के सहायक हम यहां पर देखते हैं। पहला सहायक पवित्र आत्मा, दूसरा सहायक हमारा जीवन साथी, तीसरा सहायक हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स, आत्मिक अगुए। तो मैं अपने जीवन में जब देखता हूं कि जब भी मुझे किसी सहायता की आवश्यकता है, जब कभी मुझे सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले मैं प्रभु पवित्र आत्मा से सहायता को मांगता हूं। प्रभु आप मेरी सहायता करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, आप मेरी सहायता करें, आप मुझ पर उन बातों को रिवील करें। कई बार मैं मैडम के पास जाता हूं, उनसे बात शेयर करता हूं कि ऐसा ऐसा प्लान है, क्या किया जाए। और कई बार हम अपने स्पिरिचुअल लीडर जो होते हैं, जो आत्मिक अगुए हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे सजेशन को लेते हैं, उनसे सलाह को लेते हैं। और ये सभी लोग हमें सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं। पवित्र आत्मा भी हमें सजेशन देता है, अगुवाई करता है, हमारी हमें गाइड करता है। जीवन साथी भी हमें सही रास्ते पर गाइड करता है, मम्मी पापा भी हमें सही रास्ते पर गाइड करते हैं। तो इन बातों को सुनने के बाद हम अपने जीवन में एक सही निर्णय ले पाते हैं। तो इसका मतलब हम सबको सहायक की आवश्यकता है। एक वचन हम लोग देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 18 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इससे तू क्या वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तो इसे अकेला नहीं कर सकता। आमीन। दोस्तों यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। जब मूसा इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था, तो मूसा का ससुर मूसा से मिलने के लिए आया, परंतु मूसा के पास बिल्कुल भी समय नहीं है उनसे मिलने के लिए। वो सुबह से रात तक इस्राएलियों के बीच में रहता है, उनका न्याय करता है, उनके मुकदमों को सुनता है, उनकी बातों को सुनता है, और दिन भर रात भर का समय वो वहीं व्यतीत कर देता है। उसके पास पर्सनल टाइम कुछ भी न बचा, अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करने के लिए न बचा। जितना समय रहता वो पब्लिक के बीच में रहता, और कुछ समय वो परमेश्वर के साथ में व्यतीत करता, और अपने घर वालों के साथ में कोई समय व्यतीत नहीं कर पाता, जिस कारण से वो थक भी जाता होगा, परेशान भी होता होगा, चिंतित भी होता होगा, गुस्सा भी होता होगा। इसलिए मूसा के ससुर ने उसे एडवाइस दी, उसे सलाह दी
कि तू इस प्रकार से यदि काम करेगा तो तू थक जाएगा और इनका भार तो अकेला नहीं उठा सकता, इस काम को तू अकेला नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने उसे सलाह दी कि तू हर 100 लोगों के ऊपर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे, किसी अगुवे को नियुक्त कर दे, फिर और लोगों के ऊपर अगुवों को नियुक्त कर दे, और जो अगुवे होंगे वही उनका न्याय किया करेंगे, और जो बड़ा मुकदमा होगा उसी को लेकर वे तेरे पास आया करेंगे। मूसा ने उसकी एडवाइस को सुना और उसे वो एडवाइस अच्छी लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की कि तू इसी प्रकार से कर। और जब मूसा ने उस प्रकार से किया तो उसका काम बहुत हल्का हो गया। उसके पास अब बहुत सारा समय बच गया। उसका काम बहुत आसान हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं मूसा को सहायता की आवश्यकता थी, और जब उसने अपने ससुर की बात को सुना तो उसके लिए वो सारे काम बहुत आसान हो गए और परमेश्वर ने भी उस काम में उसकी अगुवाई की। दोस्तों, इसी प्रकार से हम सबको सहायता की आवश्यकता है, एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है, अगुवाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं। तो आपके पास पवित्र आत्मा है, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें, और वो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा गाइडर है, गाइड करने वाला है, अगुवाई करने वाला है। तो सबसे अच्छी एडवाइस पवित्र आत्मा ही आपको देगा। फिर आप अपने जीवन साथी के पास जा सकते हैं, उससे बातों को शेयर कर सकते हैं। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको शादी के लिए प्लान करना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अकेले रहें। परमेश्वर ने आपके लिए सहायक बनाया है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में एक अच्छा जीवन साथी आपके लिए देंगे, ताकि आप दोनों जब इस जीवन में चलें तो एक दूसरे की सहायता को कर कर विश्वास के इस जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सको। और आप अपने अगुओं के पास और अपने मम्मी पापा के पास जाकर भी उन बातों को सुन सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। परंतु आज हम देखते हैं बहुत सारे भाई बहन अपने मम्मी पापा की एडवाइस को गलत समझते हैं, अपने अगुओं की एडवाइस को गलत समझते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए उन्हें एक सहायक के रूप में रखा हुआ है। वो आपको इस मसीह जीवन में या फिर इस नॉर्मल जीवन में भी आगे बढ़ने में आपकी सहायता करते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जब आपको सहायता की आवश्यकता हो, एडवाइस की आवश्यकता हो, सजेशन की आवश्यकता हो, अगुवाई की आवश्यकता हो, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रार्थना करें, अपने पार्टनर से शेयर करें, अपने अगुओं से शेयर करें। वो जो बातें आपको बताएं उस पर मनन करें, पवित्र आत्मा से पूछें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरी नाम सरिता है, मैं बलरामपुर जिला से बोल रही हूँ। मेरी 3 गवाही है। मेरी एक गवाही ये है कि मेरी माँ को पेट बहुत दुखता था और कैंसर था, और डॉक्टर ने बोला ये बहुत दिक्कत होती है और बोला था कि खतरा है। इसलिए तब मैं वहाँ पर रही महाराष्ट्र में, तब प्रार्थना करवाई थी अमृता सिस्टर के टीम के पास। तब मेरी माँ ने गई चेक कराए तो कैंसर नहीं था, रिपोर्ट नॉर्मल आया। इसके लिए यीशु मसीह को और उस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे इधर चर्च नहीं थी, कलीसिया। तब मैंने अमृता सिस्टर के टीम के पास कॉल किए, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, तब मुझे चर्च मिल गया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को और उस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पाती थी, और तब मैंने अमृता सिस्टर के टीम के पास कॉल किए, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किए, तब मैंने प्रार्थना में बैठने लगी हैं। इसके लिए यीशु मसीह को, उस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अमृता सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस पूरी कलीसिया को प्रभु बहुत आगे बढ़ाएं। सबको जय मसीह की। आमीन। सो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने आज की शाम में बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुना है, उसे रिसीव किया है और उसके अनुसार चलने का निश्चय भी किया है। सो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर, सम्मान और बड़ाई करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन से आदर करते हैं, सम्मान देते, जय जयकार करते, तारीफ करते पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, बिकॉज यू आर ग्रेट फादर।
यू आर लविंग फादर, यू आर केयरिंग फादर। आप एक अच्छे भले और प्रभु अपने बच्चों की देखभाल करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में पिता ये सौभाग्य है परमेश्वर कि हम सबको तूने अपना बेटा और बेटी बनाया है। इट्स सच अ गुड प्रिविलेज लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं, हमें आपने चुना है, हम सबको पिता तूने अपना बनाया परमेश्वर। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज पूरे दिन भर में प्रभु हमने आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, बड़ी बड़ी भलाइयों को देखा प्रभु, तेरे फेवर को देखा, तेरी स्ट्रेंथ पावर को देखा प्रभु, तेरे सपोर्ट को देखा प्रभु, तेरी सुरक्षा को देखा प्रभु। और आज प्रभु इन सारी बातों को जब तेरे लोगों ने अपने जीवन में देखा है तो उन बातों के लिए वो धन्यवादित हैं। उन बातों को प्रभु आपके सम्मुख बयां कर रहे हैं। एक धन्यवादित भेंट लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे पास आए हैं प्रभु, कि सच है प्रभु तूने उन्हें बढ़ाया है आज के दिन में। आज के दिन में प्रभु तूने उनके लिए बड़े बड़े कार्य किए पिता, दिन भर में तूने संभाला पूरे परिवार को। आज बहुत कुछ है जो उनके जीवन में आपने किया है, जिसके लिए प्रभु उनका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है परमेश्वर। आज उस धन्यवाद की भेंट को आप रिसीव करें लॉर्ड। थैंक यू फादर, वी ऑल आर हैप्पी इन दिस इवनिंग फादर। हम सब आनंदित हैं आज की शाम में, क्योंकि हम संगति में हैं, क्योंकि हमारे साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति है। तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। थैंक यू फादर, हमसे पहले प्रभु तू हमारे मध्य उपस्थित है। तू इंतजार करता है प्रभु अपने बेटे बेटियों का पिता, कि वो तेरे पास आए और तुझसे बातचीत करें। और धन्यवाद करते हैं कि वो धन्य संतान है परमेश्वर जो तुझसे बातचीत करने के लिए आज की शाम में तेरे सम्मुख आए हैं। धन्यवाद करते प्रभु, सच में पिता हर एक दिन में प्रभु फेलोशिप करके प्रभु तू हमारे और अपने रिश्ते को प्रभु मजबूत बना रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर दिन वचन के गहराइयों को और वचन के रहस्यों को समझने में प्रभु तू हम सबकी सहायता और मदद कर रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु जितने भाई बहनों को आपने अपने वचन के द्वारा आशीष किया है खुदा, उन्हें आपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता, उस वचन को इम्प्लीमेंट करने में आप उनकी सहायता करें, उस वचन को जीने में आप उनकी सहायता करें, उस वचन के अनुसार चलने में इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। हम इस बात को देखें प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी मूसा ने पिता परमेश्वर उस सलाह को अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया, उसे अप्लाई किया, तो उसका रिजल्ट उसने देखा। हाँ परमेश्वर, आपने हम सब के ऊपर हमारे लिए प्रभु सहायक ठहराए हैं परमेश्वर, और सबसे बड़ा सहायक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे लोग जब तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, यदि आज वो कंफ्यूज है बहुत सारी बातों को लेकर, यदि प्रभु बहुत सारी गड़बड़ियां उनके जीवन में है, कुछ वो करना चाहते हैं, कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, अपना चॉइस परमेश्वर उन्होंने आपके आगे रखा है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका होली स्पिरिट, आपका सहायक जो हमें दिया गया है, वो सहायक गाइडेंस प्रभु इनके जीवन में चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता और मदद को, उस अगुवाई को इनके जीवन के लिए चाहते हैं प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग पवित्र आत्मा से अगुवाई को मांग रहे हैं, होली स्पिरिट प्यारे सहायक, आप उनकी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा आप जो कुछ उन्हें गाइड करना चाहते पवित्र आत्मा, आप अपने अनुसार वचन के द्वारा इनके जीवन में उस गाइडेंस को दें फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज प्रभु बहुत से भाई बहन है प्रभु जो अपने जीवन में अकेला रहना चाहते प्यारे परमेश्वर, वो नहीं चाहते प्रभु कि वो मैरिज करे या फिर वो किसी से भी कोई भी रिलेशन रखे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज इस मेंटेलिटी को बदले मेरे पिता, उस अकेले रहने की बात को बदले परमेश्वर पिता। आपने सहायक दिया, आदम को सहायक दिया परमेश्वर, और पिता प्रभु आपने हर एक को सहायक दिया है परमेश्वर। आप उन भाई बहनों की मेंटेलिटी को चेंज करें और प्रभु उन्हें उनके जीवन में प्यारे परमेश्वर आपकी अगुवाई में होकर चलने में, और प्रभु अपने जीवन में एक अच्छा बेस्ट पार्टनर के लिए प्रभु ने प्रार्थना करने में सहायता करें। आप उन लोगों के जीवन से उस अकेलेपन को दूर करें प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं है। हाँ परमेश्वर पिता, थैंक यू फादर। मैं दुआ करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु एक अच्छे लाइफ पार्टनर को मांग रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन्हें एक बेस्ट लाइफ पार्टनर आपकी ओर से मिले, जो आपने उनके लिए ठहराया परमेश्वर, आप उनके जीवन में दें मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भाई बहन प्रभु अपने मम्मी पापा की सलाह को प्रभु जी उसे प्रभु नजरअंदाज करते हैं प्रभु, या फिर उनकी बात को नहीं सुनते, या फिर उनसे कुछ भी शेयर नहीं करते प्रभु, बहुत कम्युनिकेशन गैप है। मैं दुआ करती
करती हूँ प्यारे प्रभु उन माता पिता के लिए, उन बच्चों के लिए प्रभु जिनके बीच में प्रभु जी कोई भी सलाह मशवरा नहीं होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता दूसरे की बातों को सुनकर उसका आदर करे और उसे इम्प्लीमेंट करे पिता, क्योंकि प्रभु माता पिता को भी प्रभु तूने एक सहायक के रूप में प्रभु अपने बच्चों के लाइफ में प्रभु ठहराया है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत से भाई बहन प्रभु जी, प्रभु जो अपने स्पिरिचुअल लीडर्स को प्रभु कुछ भी नहीं समझते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके मनों में वो आदर आए परमेश्वर पिता। प्रभु पिता अपने आत्मिक माता पिता की बातों को सुनने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें। हर एक जन परमेश्वर प्रभु उस सहायक को पिता अपने जीवन में आदर दे सके प्रभु जो तूने उनके ऊपर ठहराया परमेश्वर, और विशेष रूप से तेरा पवित्र आत्मा जो हमारा सर्वोत्तम सहायक है उसका आदर कर सके, उसकी बातों को सुन सके प्यारे परमेश्वर, उसकी बातों को इम्प्लीमेंट कर सके प्यारे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज की सुंदर शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो कंफ्यूज है पिता, राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इनको इनके जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करे परमेश्वर पिता। इन्हें कंफ्यूजन से दूर करे प्यारे प्रभु जी, इन्हें गलत बातों से दूर करे प्यारे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ आज जितने लोग एडिक्शन में है, बुरी संगति में है, आज भी प्रभु अंधकार में है, आज भी पाप का जीवन है, मैं दुआ करती हूँ प्रभु उन्हें उन सारी बातों से बाहर आने का आप मौका दीजिए प्रभु, उनकी लाइफ को चेंज होने में, उनके लाइफ में तेरे वचन को प्रभु प्रैक्टिकली उनके जीवन में आप कार्य करें मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं कि आज जितना कुछ आपके सम्मुख मांगा गया परमेश्वर, जो कुछ आपके लोगों ने प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए और या फिर अदर लोगों के लिए मांगा है प्रभु, इस समय आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते हैं पिता आप उन्हें आशीष दें, उन्हें बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तेरे राज्य को इस धरती पर लाने के लिए तैयार किया है परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस समय बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, घाव में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इसी समय यीशु के नाम से हर प्रकार के रोग, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियों से आजाद हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने प्यारे परमेश्वर इनके हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है। विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु इस समय जितने लोग डेंगू से ग्रसित है मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिन्हें डेंगू की बीमारी हो गई, प्रभु यीशु के नाम से उस डेंगू की बीमारी को, उसके हर एक वायरस को, उसके हर एक बैक्टीरिया को हम इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। इस रोग को, हम डेंगू की बीमारी को आज्ञा देते हैं, डांटते हैं, दूर हो जाए इनके शरीर से, निकलो यीशु मसीह के नाम से। टाइफाइड की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का इंफेक्शन नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन्हें आप छू लें और चंगा करें मेरे प्रभु जी। जॉन्डिस की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज, अर्थराइटिस, कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। हर एक वो रोग इनके शरीर में है पिता यीशु के नाम से इनके शरीर से नष्ट हो जाए। थैंक यू फादर, आपने छुटकारा दिया, आपने अपने वचन को पिता इनके जीवन में पूरा किया। आज प्रभु जितने लोगों ने विश्वास किया खुदा, इसी समय प्रभु उन्होंने छुटकारा पा लिया है मेरे पिता। धन्यवाद पिता कि आपने छुआ और चंगाई दिया है प्रभु। थैंक यू फादर। आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, हर प्रकार की एंजाइटी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। अच्छी नींद आप इन्हें दे, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, गलत भावनाएं, गलत विचार, बुरी अभिलाषाएं यीशु के नाम से कैंसिल करते प्यारे परमेश्वर। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय मेरे प्रभु आपके लोग अच्छे दर्शनों को देखें, आपका वचन प्रभु वो पढ़ें और निश्चिंत होकर सोने पाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आप सपनों के द्वारा इनसे बातचीत करें मेरे पिता प्रभु, अपनी बातों को इन पर प्रकट करें। धन्यवाद, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करें। यूं ही हम वचन, प्रार्थना और संगति में बने रहे पिता और तेरी बातों को रिसीव कर सके। थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने वचन और प्रार्थना को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है, हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए। अपनी गवाहियों को आप हमें जरूर से भेजें, बहुत सारे लोगों के लिए आपकी गवाही आशीष का कारण होगी। और अपने प्रार्थना विनतियों को आप हमें भेजें, हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।